हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस समय हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देश में इस समय यही दो बड़ी खबरें हैं जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में हुए गैस रिसाव की तस्वीरें हैं, जिसमें अभी तक 8 लोगों की जान चली गई है और करीब 1000 लोग प्रभावित हैं। दूसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां के साइन अस्पताल में लाशों के बगल में हो रहा है मरीजों का इलाज। वीडियो में दावा किया गया है कि ये लाशें यहां घंटों तक पड़ी रहीं और बगल के बेड पर मरीज का इलाज चलता रहा। तो दोनों ही तस्वीरें चिंताजनक हैं। पहली तस्वीर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जिस तरह से स्ट्रीन गैस का पॉलीमर फैक्ट्री से रिसाव हुआ, 8 लोगों की जान चली गई। कोरोना का संक्रमण तो पहले ही फैल रहा था, ऐसे में ये और एक नुकसान। आज सुबह तड़के ये गैस रिसाव हुआ, अफरा तफरी का माहौल लोगों के बीच में। लगभग 1000 लोग प्रभावित हुए इस गैस लीक के चलते। और दूसरी तस्वीर कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े करती हैं। संवेदनहीनता से भरी हुई ये तस्वीरें कि जहां पर लाशें रखी हुई हैं जिस वार्ड में, वहीं बगल के बेड पर कोरोना के मरीज का इलाज चल रहा है। जब कोरोना पॉजिटिव आता है तो इंसान पहले ही परेशान हो जाता है, पैनिक में आ जाता है। उसके बाद अगर कोई मृत शरीर बराबर में रखा हो तो आप सोचिए कि उपचार का सही कहा जाए कि उपचार सही से होगा ही नहीं। जो मरीज है वो उस उपचार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी उसके अंदर, डर उसके अंदर समा जाएगा। शव के बगल में अगर किसी मरीज का इलाज किया जाएगा तो उसके मन में ये डर आ जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी जान कोरोना से चली जाए। जबकि हम बता दें आपको, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी मुंबई से हमसे जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, इसको संवेदनहीनता कहें, अस्पताल की मजबूरी कहें, प्रशासन की लापरवाही कहें, क्या कहा जाए कि शव के बराबर में मरीज का इलाज? मृत्युंजय। शोभना, इसके पहले हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे और क्या ये मजबूरी है, क्या एक असंवेदनशीलता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हम थोड़ा सा इसकी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें कि आखिरकार ये वीडियो क्या है और इसमें क्या कुछ है। देखिए, दरअसल मुंबई देखिए हॉटस्पॉट बना हुआ है, कोरोना का केंद्र बना हुआ है। 10,500 से अधिक मामले मुंबई में हैं, 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, यहाँ तक कि 200 से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। ये अचानक से वीडियो सामने आया। ये वीडियो भाजपा के विधायक नितेश राणे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। 52 सेकंड का वीडियो। लेकिन ये वीडियो ट्वीट करने के बाद उन्होंने कहा था कि बड़ी ही दुखद और चिंताजनक स्थिति है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमारे पास में लगभग 2 मिनट का वीडियो सामने आया और कल रात से हम लगातार अपने हॉस्पिटल के सूत्रों से और अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। कल तक डिनायल मोड पे थे कि ये वीडियो साइन अस्पताल का है, लेकिन आज सुबह इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई। अस्पताल के डीन ने यह स्वीकारा कि हमारे यहाँ का ही वीडियो है, लेकिन तारीख कल का है, 2 दिन पहले का है, 5 दिन पहले का, ये साफ नहीं है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कोरोना के जो पेशेंट हैं उनका इलाज चल रहा है और उनके अगल बगल में 1-2 लाशें नहीं है, 5 से 6 लाशें आपको रैप की हुई नजर आएंगी। ये बहुत ही असंवेदनशील तस्वीर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक तरफ शव पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ किसी कोरोना पेशेंट मरीज का इलाज चल रहा है। तो इस पर हमने डॉक्टरों से पूछा, जो डीन है उनसे पूछा कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों आई। तो उनका कहना है कि जब भी किसी कोरोना मरीज की मौत हो रही है तो उनके जो परिजन है वो बॉडी क्लेम करने नहीं आ रहे हैं, और चूंकि अगर ये अंतिम संस्कार के लिए बॉडी भेज देते हैं या फिर शवगृह में भेज देते हैं और कल को उनके परिजन आकर कहते हैं कि हमें हमारे परिजन का शव चाहिए, तो ये लीगल कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा, उन पर कानूनी अड़चन आ जाती है। एक पहली समस्या ये है। डॉक्टर ने बताया कि बहुत सारे परिजन ऐसे हैं जिनको जब बता रहे हैं कि आपके परिजन की मौत हो गई है तो वो कहते हैं कि हम 5 मिनट में लौट रहे हैं और बाहर जाने के बाद फोन बंद करके वो चले जा रहे हैं। तब इसकी सूचना गृह विभाग को देनी पड़ती है, पुलिस को देनी पड़ती है, पुलिस उस व्यक्ति को ट्रेस करती है, इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तीसरी बात, जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके घर के नियरेस्ट करीबी परिवार के सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका इलाज बगल के वार्ड में या किसी अन्य जगह पर चल रहा होता है, तो ऐसे पर कोई परिजन उपलब्ध ही नहीं है कि वो बॉडी पर साइन कर सके। देखिए, बहुत ही लीगल कॉम्प्लिकेशन है और इसमें सरकार की बड़ा दुखद है। कोरोना वायरस पहले ही मानवता पर संकट बनकर आया है और अब ये तस्वीरें कि परिजन
अपने नजदीकियों के शव को लेने के लिए तैयार नहीं है, अपना फोन स्विच ऑफ कर दे रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं गंभीर सवाल भी जरूर उठा रही है कि ये अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है, उनकी मजबूरी है, या फिर कहा जाए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। लेकिन ये तस्वीरें संवेदनहीनता का भी जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि उस मरीज का सोचिए जो इन शवों के बराबर में अपना उपचार करा रहा होगा, दवाओं का असर कैसे होगा। तब जब इतनी नकारात्मकता आसपास होगी, उसके मन में ये डर समा जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी कोरोना के चलते मेरे भी प्राण निकल जाएं। मृत्युंजय जी, शोभना बहुत सही बातें कही। और कल्पना कीजिए कि किसी का पार्थिव शरीर बगल में है और वो खुद उसका इलाज चल रहा है ऐसी महामारी से, ऐसी बीमारी से जो कि लाइलाज है, और तमाम लोगों की आसपास में मौत हो रही है। तो ये निश्चित तौर पर मनोबल पर और एक साइकोलॉजिकली बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम डॉक्टरों का पक्ष सुनते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक पक्ष उनका भी कुछ हद तक सही है, हालांकि यह अमानवीय है। दो बातें हैं इसमें। एक तो ये हमें जानकारी हासिल हुई कि शव इतने ज्यादा संख्या में है क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, तो शव गृह में शव की संख्या ज्यादा हो गई है। दूसरी चीज, जिस वार्ड में हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं दर्शकों को, दरअसल वहां पर जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन है, ऑक्सीजन की पाइपलाइन आती है, वो दीवारों से लगकर बनाई गई है। तो ऐसे पर वेंटिलेटर का जो बेड है उसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अगर उसे शिफ्ट करेंगे तो 2 से 3 मरीजों की जान से खिलवाड़ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारा यही कहना है कि बड़ी असंवेदनशीलता है। और आपको बता दें कि अभी अभी जो हमें एक ताजा जानकारी आई है, जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई महानगर पालिका ने इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। ये जब हम लगातार अधिकारियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब हम इसकी जांच के आदेश दिए। ये वीडियो उनके संज्ञान में आ गया है और इसके जांच के आदेश दिए गए हैं कि ये कब का वीडियो है, किस स्थिति में ये वीडियो बनाया गया है, कितने शव थे और क्या हालात थे कि ऐसी मजबूरी में पार्थिव शरीरों के बगल में मरीजों का इलाज हो रहा था। तो शोभना, ये बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी खबर मैं जी। अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ इस समय की। और बड़ी खबर ये कि मुंबई महानगर पालिका ने साइन अस्पताल से जो वीडियो सामने आया है उसमें जांच कराने का आदेश दे दिया है। अब जांच की जाएगी कि इस तरह से अस्पताल की संवेदनहीनता है ये, या ये मजबूरी है अस्पतालों की, या ये प्रशासन की लापरवाही है। अब जांच होगी तभी कुछ सामने आएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही भयावह हैं, और भयावह इसलिए क्योंकि एक मरीज के ऊपर अब दवाओं का क्या असर होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मृत्युंजय, जब इस तरीके का, देखिए मैं और आप कभी भी अगर अस्पताल जाते हैं और इस तरह से कोई पार्थिव शरीर हमारे सामने से भी निकल जाता है तो मन में कहीं ना कहीं एक डर आ जाता है। ऐसे में कोरोना का उपचार जिसमें आदमी खुद ही डरा हुआ है कि पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और अगर शव बराबर में है तो कैसे असर होगा दवाओं का, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल शोभना, और देखिए ऐसी स्थिति में एक मरीज की इच्छा शक्ति ही होती है जो उसे ठीक करके वापस लाती है। हमने तमाम खबरें अपने दर्शकों को दिखाई कि बहुत सारे मरीज 82 इयर्स के, 90 इयर्स के, 60 इयर्स के मरीज फिट होकर हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर पर लौटे। लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। क्यों? क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति थी, उनका मनोबल था, सभी ने उनका धैर्य बनाए रखा कि आप 14 दिन की बात है, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब कल्पना कीजिए कि कोई मरीज वेंटिलेटर पर है, उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है और उसके ठीक बगल में रैप की हुई 2 बॉडी रखी गई है, उसके सामने 3 बॉडी रखी गई है, ये कल्पना के परे है। बहुत ही दुखद और बहुत ही चिंताजनक है। निश्चित तौर पर डॉक्टरों के ऊपर वर्कलोड बहुत अधिक है, डॉक्टरों के ऊपर दबाव बहुत अधिक है, सीमित संसाधन में काम कर रहे हैं और ऐसी महामारी में लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना होगा और इसका कोई एक हल निकालना होगा ताकि ऐसी स्थिति, ऐसी दृश्य हमें फिर कभी ना देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय। जाहिर सी बात है इन मरीजों की मनोस्थिति हम अच्छी तरह समझ सकते हैं।